शॉकिंग नई चीज निकल के आई है सामने इसी गेम से जुड़ी हुई, जहां पे जो डेटा है वो चाइनीज सर्वर्स पे भेजा जा रहा है। दोस्तों कौन मोबाइल इंडिया का पूरा सीन था ना, वो मतलब पबजी बैन होने के बाद में जब आता है तो उसमें एक सबसे पहली जो उसको सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि जो यूजर्स का डेटा है, जो प्लेयर्स का डेटा है, वो स्टोर किया जाएगा इंडिया में या फिर जो सर्वर्स है लोकेटेड होंगे सिंगापुर में। अब यहां पे खैर एक पॉइंट दोस्तों वैसे था तो सही कि यार अगर जरूरत पड़ी लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए तो डेटा जो है वो किसी और कंट्री में भी भेजा जा सकता है, लेकिन अभी बस जस्ट गेम आते ही दोस्तों, जब अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ अर्ली एक्सेस की, यहां पे एक रिपोर्ट निकल के आती है IGN.com पे और यहां पे दोस्तों लिखा है क्लियरली, बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया एंड्रॉइड डेटा सेंट टू चाइना सर्वर, चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन टू बी प्रिसाइज। यहां पर दोस्तों ये इस आर्टिकल में काफी डिटेल में बताया गया है, जहां पे इनके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं आपसे अगर बात करता हूं इन्फॉर्मेशन की तो कुछ ऐसी निकल के आई है कि भैया यहां पे इन्होंने दोस्तों यूज किया एक पैकेट स्निफर ऐप को अपने एंड्रॉइड फोन में। और दोस्तों बेसिकली जो ऐप होती है ना, ये क्या करती है कि भैया आपका जो फोन है वो जो डेटा पैकेट्स है वो कौन से IP एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं ना, वो पूरा उसका एक लॉग तैयार कर लेती है। यहां पर दोस्तों उन्होंने पूरा एक गेम खेला, जिसके बाद में दोस्तों जो लॉग निकल के आया है उसके थ्रू क्लियरली मालूम चलता है दोस्तों जो IP एड्रेस एक हाईलाइट हुआ था कि वो लोकेटेड है बीजिंग चाइना में, और यहां पे दोस्तों जो ओनरशिप है वो है चाइना मोबाइल कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन की। तो यहां पे दोस्तों ये एक चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग निकल के आई है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट दोस्तों यहां पे एक और चीज ये है कि मतलब जस्ट जब गेम बूट होता है उस टाइम पे टेंसेंट सर्वर जो है दोस्तों उसको भी पिंग किया जाता है। ये भी दोस्तों जो स्क्रीनशॉट से सामने वो पोस्ट किया IGN नेटवर्क ने। और बाकी दोस्तों खैर यहाँ पे हमारे पास में कुछ और डिटेल्स भी निकल के आई हैं इसी के बैन या और सब इशू से जुड़ी हुई, जहां पे एक शॉकिंग जो है वो थोड़ा सा दोस्तों झटका लगने वाला अपडेट ये है कि जो दोस्तों डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके एक जॉइंट कमेटी बनाई गई थी, जिसकी हमें जो चेयरपर्सन है श्रीमती मीनाक्षी लेखी, जो दोस्तों एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा सीन है कुछ, तो ये दोस्तों सीधा बात करेंगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT से। अभी दोस्तों इनफैक्ट इसी के अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है, उन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे एक लेटर लिखा है और बेसिकली उसी का विरोध किया है कि जो ये बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया आया है इसको बैन करना चाहिए। तो मुझे दोस्तों सीरियसली लगता है कि अभी क्राफ्टन को सामने आके जो है वो क्लैरिटी बिल्कुल रखनी चाहिए और बिल्कुल एकदम क्लैरिफाई करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो गेम है दोस्तों बैन हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आपका जो डेटा है वो चाइना भेजा जा रहा है। अब ये चीज दोस्तों मैं क्लेम नहीं कर रहा, बल्कि IGN इंडिया क्लेम कर रही है और वहां पर क्लियरली बताया गया है कि आपका जो डेटा है वो चाइना के सर्वर में भेजा जा रहा है। कि जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का आप गेम खेल रहे हो, APK फाइल इंस्टॉल करके गेम खेल रहे हो, उसमें जो डेटा है सेंड और रिसीव वो दोस्तों चाइना के सर्वर में हो रहा है। अब ये जो चीज है दोस्तों कोई हवा में क्लेम नहीं करता, इतनी कोई बड़ी मीडिया वेबसाइट यहां पर इस चीज को प्रैक्टिकली टेस्ट करके यहां पर डेटा पैकेट स्नीफर की मदद से ये चीज पता की गई है कि आपका जो एक्चुअली में डेटा है, जो आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में गेम खेल रहे हो, उसमें जो भी डेटा है वो सारा का सारा चाइना भेजा जा रहा है। जिन्होंने यहां पर क्लियरली कहा है कि इन्होंने पूरा एक एंटायर मैच खेला और एक पूरा मैच कंप्लीट होने के बाद दोस्तों इन्होंने लॉग को चेक किया और एक लॉग को, एक IP एड्रेस को इन्होंने हुईज में चेक किया और वहां पे चेक करने पे ये पता चला कि दोस्तों ये जो सर्वर का IP एड्रेस है दोस्तों ये बेसिकली चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन का है, जो कि लोकेटेड है दोस्तों बीजिंग चाइना में।